ठाकरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदी भाषा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों पर हो रहे हमलों के विरोध में समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री घाट वरुणा पुल पर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे को पुतला दहन करके अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव जिशान अंसारी ने कहा कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों के साथ हो रही हिंसा और अत्याचार अत्यंत ही निंदनीय और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के संकीर्ण और विकृत मानसिकता को दर्शाता है। अगर देश में भाषा के आधार पर इस प्रकार की हिंसा हो रही है तो ये राष्ट्रीय एकता को खतरे में डाल देगा। मेरा नाम एडवोकेट आलोक सौरभ है। आज हम लोगों ने यहाँ पर हिंदी भाषा और हिंदी भाषियों का अपमान करने वाले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इन दोनों आतताइयों और जाहिलों का पुतला फूका है। और ये दोनों भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस समय देश में विभाजनकारी और विभेदीकरण की नीति को बढ़ावा दे रही है, यह भारतीय जनता पार्टी की लगाई हुई आग का ही एक कारण है कि जो महाराष्ट्र में आज हिंदी भाषियों को पीटा जा रहा है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट किया है कि हिंदी भाषा का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और हिंदी भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी भाषा के आधार पर, किसी भी रंग के आधार पर विभेदीकरण की नीति इस देश में नहीं चलेगी। और आज इसलिए हमने इन जाहिलों का पुतला फूका और यह संदेश देने का काम किया है कि यह देश बांटो और राज करो की नीति पर नहीं चल पाएगा। यह अंग्रेजों का समय नहीं है। ये प्रत्येक देशवासियों का देश, प्यारा देश भारत है हम लोगों का, और यहाँ पर संविधान के अनुसार ही कार्य होगा। मनसे के लोग पूछ देखिए, ये कुछ लोग राज ठाकरे, जो कि जिसकी राजनीति अब खत्म हो चुकी है, धीरे धीरे अपनी राजनीति किसी प्रकार से वो बढ़ा रहा है, कुछ इसी प्रकार की ओछी हरकतों को कर। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक चिंगारी दे दी, उसी को हवा मिल गया, उसको वो अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए गंदा कार्य कर रहा है और लोगों को उकसा रहा है। और राज ठाकरे के लिए मैं बता दूं कि उसको उत्तर प्रदेश में यदि उसने कदम रख दिया तो उसको जूतों की माला पहनाया जाएगा। पहले तो कदम ही नहीं रखने दिया जाएगा। काशी के पवित्र धरती पर हम हैं, यहाँ पर उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं आ पाएगा। मेरा नाम जिशान अंसारी है। मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार और हमला किया जा रहा है मनसे और उद्धव ठाकरे के पार्टी के लोगों के द्वारा, गुंडों के द्वारा, तो उसी के लिए हम लोगों ने आज दोनों लोगों का, उद्धव ठाकरे का और राज ठाकरे का पुतला फूकने का काम किया है। देखिए, कई बार जो विवाद हुआ, ये लगातार वो लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए, राजनीतिक खाना पूर्ति के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब ये देश है, पूरा भारत देश है, पूरा अखंड भारत है। ये यहाँ पे तमाम सारे, यहाँ पे अनेकताओं में एकता का काम हम लोग करने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर तमाम तरह का भाषा बोला जाता है। हर 100-200 किलोमीटर के ऊपर बोली बदल जाती है, 200-500 किलोमीटर के ऊपर भाषा बदल जा रही है, 1000 किलोमीटर पे भाषा बदल जा रही है। तो इस समय जिस तरीके से महाराष्ट्र में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, ये देश में एक बंटवारा करने का काम किया जा रहा है, समाज में अराजकता फैलाने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से मनसे के जो कार्यकर्ता है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो राज ठाकरे हैं, वो जैसे एक क्षेत्रीय गुंडा होता है, क्षेत्रीय गुंडा मतलब समझते हो, जो कट्टा तमंचा दिखा करके बच्चों की फीस छीन लेना, चेन छीन लेना, अंगूठी छीन लेना, बटुआ छीन लेना, बाइक से तेल चोरी कर लेना, ये इस तरीके का इनका कृत्य है। और उसी कृत्य को आगे बढ़ाते हुए उद्धव ठाकरे भी आज वही काम करने का काम कर रहे हैं और वही कार्य कर रहे हैं। उनकी पार्टी के जो गुंडे हैं वो लगातार वहाँ पे, जो बेचारे यहाँ हमारे उत्तर भारत से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से और तमाम तरह मध्य प्रदेश से जो लोग वहाँ कमाने के लिए अपनी आजीविका जुटाने गए हैं, वहाँ के लोगों को मारा पीटा जा रहा है, वहाँ के लोगों की आजीविका छीनी जा रही है, उनके घरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, उनको ठेला खुमचा दुकान नहीं लगाने दिया जा रहा है। तो इसी क्रम में आज हम लोगों ने इन दोनों लोगों का पुतला फूका है और इसके आगे का भी कार्यक्रम, कुछ और भी हम लोगों की रणनीति है जो अभी हम लोग मीडिया में नहीं बताना चाहते हैं, और आगे हम लोग और भी कार्यक्रम इसके लिए करेंगे। तो मांग क्या रहेगी? मांग हमारी ये है कि सबसे पहले तो वहाँ हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के ऊपर हमले बंद होने चाहिए हर हाल में। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति है जो आप पत्रकारों से मैं बताना चाहता हूँ कि आप अभी 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर देखिएगा और ये बात आके मुझसे पूछिएगा कि मैंने ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी, कि आने वाले 2-3 दिन, 1 हफ्ते के अंदर अंदर केंद्र सरकार से या तो प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी या तो महाराष्ट्र जाएंगे या टेलीफोनिक टॉक होगी। ऐसा आप ही लोग बताएंगे, मीडिया के लोग ही बताएंगे कि बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई है, चर्चा हुई है और उसमें हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार तुरंत बंद कर दिया गया है, बहुत बड़ा काम कर दिया गया है। फिर उसके बाद वहाँ बीएमसी चुनाव आएगा, उत्तर भारतीय और हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को वहाँ पे वोटर के तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करेगी। फिर इसी को देख करके फिर वहाँ बिहार में चुनाव है विधानसभा,
वहाँ बताएंगे कि हमने वहाँ हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार को रोक दिया, हम अपनी जान पे खेल गए, तमाम तरह का काम कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे आप लोग हमें वोट दीजिए, और वहाँ की घटना के लिए भी बिहार में जाके वोट मांगने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि उनका पहले भी मूल चरित्र रहा है, चाहे पुलवामा का हमला हो चाहे पहलगाम का हमला हो। देखिए, मेरा नाम अमरेंद्र पांडे, पेशे से अधिवक्ता हूँ। और दूसरी बात यह है, जो आप भाषा पे बात कर रहे हैं ना, अभी यहाँ पे जिशान अंसारी जी ने आपको बताया कि ऐसा 4 दिन 5 दिन बाद होगा, 1 हफ्ते बाद होगा, बीएमसी चुनाव, फलाने चुनाव। देखिए, हमको तो लग रहा है कि उद्धव ठाकरे घर वापसी करने के चक्कर में पड़े हैं। जैसे वो उनके साथ रह के वो और उनके भाई राज ठाकरे हमेशा हिंदी भाषियों पे हमला करते थे, वो एक तरीका बना रहे हैं, वो एक पिच दे रहे हैं खेलने के लिए कि हम आपको मराठी वोट ले लेंगे, आप हिंदी भाषी वोट ले लीजिएगा, आगे चल के बीएमसी चुनाव में हमें फायदा हो जाएगा, आपको अपना बिहार चुनाव में फायदा हो जाएगा। ये पूरी तरीके से अंदर की मिली भगत है। वरना आइए यूपी में कुछ करके देखिए, बाहरी कहीं भी कुछ करके देखिए, एक मराठी को मार दीजिए यूपी में 2 थप्पड़, आपके घर पर बुलडोजर चढ़ जाएगा। क्या है मतलब, भाजपा यहाँ के लिए कुछ और है, वहाँ के लिए कुछ और है, वहाँ पर भी तो भाजपा की सरकार है। अगर आपकी नीति सेम है, जो आप बोलते हैं जीरो टॉलरेंस है हर चीज के मामले में, तो क्यों नहीं वहाँ पे किसी के घर पे चढ़ जा रहा है बुलडोजर, साफ साफ कैमरे पे मारा जा रहा है, और उसके बाद भी कोई उसके खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, सरकार नहीं दे रही है। मतलब ये अंदर की मिली भगत है और कुछ बचा ही नहीं है। तो ठीक है, हम भी मराठियों से कह रहे हैं कि आप आइए यहाँ पे रहिए, पूर्वांचल में भोजपुरी सीख लीजिए। भोजपुरी भी हर जगह की एक नहीं होती है, कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं भोजपुरी हमारी अलग होती है, जौनपुर की अलग होती है, भदोही की अलग होती है। तो आप जहाँ पे रहिए वो भोजपुरी बोल के दिखाइए, आइए ये करके दिखाइए, चलिए हम लोग भी वहाँ मराठी सीख लेंगे।